हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की इस वीडियो का शुरुआत अगेन हम आपको सक्सेस स्टोरी के साथ में आपको वीज़ा दिखा के करते हैं। ये हमारे लेटेस्ट कनाडा का वीज़ा और आप क्लाइंट को इनको शायद जानते भी होंगे। इनका पहले भी आपने वीडियो मेरे चैनल में देखा होगा। जो हमारे कंटिन्यूसली व्यूवर है मे भी वो जानते होंगे, या मैं आपको लिंक दे दूंगा ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में। इनका जर्मनी का हमने शेंगन वीज़ा भी लगाया था, मल्टीपल एंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इधर से किया था। पहले जर्मनी का वीज़ा किया हमारे से एंड नाउ आफ्टर जर्मनी ये ट्रैवल करके आए हैं एंड देन इन्होंने अगेन हमसे कनाडा का है जो वीज़ा सर्विसेज लिया था। तो ये आपके सामने इनके दोनों के दोनों दो वीज़ा लगे हुए हैं कनाडा के। इनका पासपोर्ट था 32 तक वैलिड, 2032 तक। तो कनाडा का वीज़ा भी इनको 10 साल का मिला है 32 तक ही। तो कनाडा का वीज़ा होता क्या है बेसिकली, कैसे मिलता है, कौन से डॉक्यूमेंट और कब तक मिलता है, प्रोसेस क्या है, खर्चा क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और किसको अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीज़ें लास्ट तक आप इस वीडियो को देखो ताकि आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट हैं जो क्लियर हो जाए। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन या डाउट्स रह जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ट्राई करो, वहाँ पे डालो, आई ट्राई कि आपको मैं रिप्लाई करूँ। तो कनाडा का वीज़ा पहले मिलता किस वैलिडिटी तक है मैं आपको ये बताता हूँ। मैक्सिमम इसकी वैलिडिटी होती है 10 साल की। तो जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है वो आपका लास्ट जो वैलिडिटी होती है वीज़ा की। बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट 5 साल के लिए होता है, जैसे पाकिस्तानी नेशनल का 5 साल के लिए होता है, बंगाली नेशनल का 5 साल के लिए होता है। तो उनको वीज़ा है जो 5 ईयर तक का ही मिलेगा। इंडियन पासपोर्ट 10 साल का होता है तो उनको 10 साल का वीज़ा मिलेगा। तो ऐसे होती है कनाडा वीज़ा की वैलिडिटी। मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, यानी कि इस वीज़ा में आप एक साल में मैक्सिमम 6 मंथ तक आप उधर रह सकते हो। 6 महीने से ओवर स्टे नहीं कर सकते। 6 महीने के अंदर जॉब ढूंढ सकते हो, कन्वर्टेबल वीज़ा है, और या फिर किसी भी कैटेगरी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट विजिट में ही कंटिन्यू 6 मंथ से ज़्यादा आप नहीं रह पाओगे तो आप ओवर स्टे में आ जाओगे। साल में कभी भी जा सकते हो, मल्टीपल टाइम जा सकते हो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 180 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाओगे इस वीज़ा में। तो ये वीज़ा लेने के लिए अगर आप गल्फ़ कंट्री के अंदर हो या यूएई के अंदर हो तो मेन जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, आपका पासपोर्ट कॉपी है, 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए बिकॉज मिनिमम ये 6 मंथ वीज़ा मिलता है। और आपका यहाँ का रेजिडेंसी परमिट, यूएई का आईडी 4 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। अगर आप सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान इस कंट्री में हो तो आपका वहाँ का इकामा है जो वो 4 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। इसके बाद में जिस भी कंपनी में आप काम करते हो उससे आपको एनओसी लेटर लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ का, 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, कम से कम 25,000 बैलेंस के साथ में। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना है कम से कम 4-5 लाख का। और साथ में आईटीआर है, इंडिया से इनकम टैक्स रिटर्न या पाकिस्तान से, बट यहाँ पे कोई आईटीआर नहीं है तो कुछ नहीं ऐसा देना पड़ता। एंड इसके बिना लेटेस्ट फ़ोटोज़, आपका वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन कोई भी 2 डोज वाला जो है सर्टिफिकेट वो चलेगा आपका। ये आपके मैंडेटरी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपको देना है। आपने यही दिया था सर जी? जी सर, यही डॉक्यूमेंट दिए थे सर हम लोगों ने। और ये आप डॉक्यूमेंट जब आप देते हो हमको तो हमारा काम शुरू हो जाता है। पूरी फाइल हम बनाते हैं, इसकी पूरी फाइल ऑनलाइन होती है। तो आपका आईआरसीसी की वेबसाइट में हम जीसी की अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद में आपकी डिटेल्स उसमें ऐड करते हैं एंड देन आपकी पूरी अटैचमेंट करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, ऑनलाइन में चाहिए, तो ये सारी की सारी अटैचमेंट हम करते हैं। आफ्टर दैट हमारी तरफ से जो हम आपके लिए बनाएंगे वो है आपका अपॉइंटमेंट। इसकी अपॉइंटमेंट 2 टाइम्स होती है। फर्स्ट इज़ एट टाइम ऑफ बायोमेट्रिक्स, जब आप फाइल जमा कर देते हो तो आपको वीएफएस में जाके फिंगर देना पड़ता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि आप कौन सी कंट्री से ये अप्लाई कर रहे हो, और मेन एप्लीकेंट ही है साथ में जो जा रहा है। तो जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं फिर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में ये पीपीआर रिक्वेस्ट आती है कि आपका पासपोर्ट उधर जमा करेंगे वीज़ा फाइनलाइजेशन के लिए। तो वीज़ा फाइनल होने के लिए पीपीआर लेके आपको अपॉइंटमेंट फिर से लेनी पड़ती है एंड वहाँ पे जाके ये पासपोर्ट जमा करने पड़ते हैं। तो कितनी देर में आपके पासपोर्ट रिटर्न आ गए थे सर सर जी? मेरे 27 दिन में पासपोर्ट रिटर्न आ गया था। तो अभी रशिया कनाडा में जब आप पासपोर्ट जमा करते हो मिनिमम इज़ 2-3 डेज, मैक्सिमम इज़ 1 मंथ, इसके अंदर आपको पासपोर्ट है जो ऐसा स्टिकर लगा के वो दे देते हैं। सेकेंड टाइम के लिए या फर्स्ट टाइम के लिए अपॉइंटमेंट के लिए हम कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लेते हैं, ना ही हम आपसे बार बार कोई फीस लेते हैं। वन टाइम इसकी फ़ीस है। आप बताओगे सर जी कितनी फ़ीस है आपकी? 1050 विथ वैट। 1050 जैसे ये बता रहे हैं हम लेते हैं फॉर वन एप्लीकेशन। अगर फैमिली है साथ में, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो आपको 840 के हिसाब से देना है, 800 एंड वैट। ये टोटल चार्जेस हैं जिसके अंदर हम आपको अपॉइंटमेंट करके देंगे 2 टाइम्स। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, आइटनरी प्लान, डे टू डे प्लान जिसको बोलते हैं, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का कवर लेटर जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म,
और होटल्स बुकिंग, ये सारी चीज़ें आपको हम बना के देंगे। आपकी फ़ाइल आपके सामने जो है अकाउंट लॉगिन करके उसमें अटैचमेंट आपको सामने करके देंगे। आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी यूज़ करेंगे और आप ही को उसका यूज़र आईडी पासवर्ड हैंड ओवर कर देंगे। 99% यहाँ पे कंसल्टेंट या इंडिया में आपको हैंड ओवर नहीं करते हैं आपका क्रेडेंशियल, तो हम आपको आपका जो है यूज़र आईडी पासवर्ड सेम टाइम पे हैंड ओवर कर देते हैं, ताकि हर चीज़ पार्शल रहे। एम्बेसी से कोई मेल आती है, मैसेजेस आते हैं, वो सारे के सारे आपको आपके मोबाइल नंबर में ही आते हैं। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको जाता है, देन हमारे पास में भी आपके अकाउंट की एक्सेस रहती है, हम ऑनलाइन में चेक कर लेते हैं। तो आपके साथ में भी ऐसे ही था ना सर? जी सर सेम एज इट इज़। और जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तो ये सिर्फ कनाडा का वीज़ा नहीं है, मैं आपको और भी बताता हूँ, इससे आपके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है। 18 ऐसी कंट्री हैं, 18 कंट्री हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम लिख दूंगा, जिसमें आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो। तो आपको जो कंट्री का अभी इंडियन पासपोर्ट में वीज़ा लेना पड़ता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील हो गया, तुर्की हो गया, तो ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। अगर आपके पास में वैलिड यूएसए का या कनाडा का वीज़ा है, तो कनाडा वीज़ा लगना सिर्फ कनाडा के लिए नहीं, 18 और ऐसी कंट्री हैं जो आपके पासपोर्ट के लिए आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल लिस्ट में आ जाती हैं, जिसमें आपको वीज़ा के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट या डॉक्यूमेंटेशन या पैसा नहीं देना है। सिर्फ आप टिकट लेके उन कंट्रीज़ को भी इसी वीज़ा के ब्याह पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इसको लाइक करो। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो कनाडा का वीज़ा, तो अभी थोड़ा टाइम अच्छा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है, कंटिन्यूसली हमारे डेली बेसिस पे कनाडा के वीज़े हैं जो लग रहे हैं। तो अगर आप भी अपना अप्लाई करना चाहते हो, या लग अपना या आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कनाडा है, वहाँ पे जाना चाहते हो, तो आप भी आके अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम कनाडा हम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्री के लिए भी, पूरी की पूरी शेंगन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो किसी और कंट्री में अगर आपको जाना है, हमारी फ़ीस वेरी इकोनॉमिकल है, बहुत कम है। तो सिंगल के लिए अलग है, फैमिली के लिए एडिशनल डिस्काउंट है, और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सी कंट्री आपके लिए सूटेबल है, किधर वीज़ा चांसेस ज़्यादा है। वो भी ट्राई है बेस्ट, बट एट द एंड वीज़ा आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही मिलना है, एम्बेसी ने वीज़ा देना होता है। तो हम आपको गाइड करेंगे और मिनिमम डॉक्यूमेंट बताएंगे। जब आपके पेपर्स पूरे हो जाएंगे तो हम आपका केस लेंगे और अप्लाई करेंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, हम आपको मना कर देंगे। तो ये है पूरी सिस्टम, पूरा डिटेल, पूरी वीडियो। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर लिखें, आई ट्राई टू फिगर इट आउट, एंड आपको उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। और कभी भी आपने मेरे से मिलना है, मंडे टू सैटरडे आप आ सकते हो, मॉर्निंग 11 till 9 फ़ोन करके ज़रूर आओ, अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर आओ, बिकॉज समटाइम किसी काम से मैं इधर उधर होता हूँ। बट हमारा ऑफिस मंडे टू सैटरडे खुला रहता है फ्रॉम मॉर्निंग 11 till 9, और दूसरे एम्प्लॉय हैं जो आपकी असिस्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू आपके लिए सर।